जहां तक कि एफटीएससी और दूसरे रीबैलेंसिंग का सवाल है, आज आपको 3 रीबैलेंसिंग होती दिखाई देंगी। सबसे पहले सेंसेक्स की जो है क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी और यहां हम मेजर जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एफटीएससी की सेमी एनुअल और विजडम ट्री की एनुअल रीबैलेंसिंग आज ही के दिन होगी, तो आखिर के आधे घंटे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले सेंसेक्स के जो वेट चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं, जहां कोटक बैंक में लगभग 350 करोड़ की खरीदारी आपको होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल पीपी इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखाई देगी, लेकिन जो क्वांटम ऑफ खरीदारी है वो छोटी रहेगी। लगभग 85 करोड़ की खरीदारी इंडसइंड बैंक के रीबैलेंसिंग में आज मुमकिन है, ऐसा एडलवाइज रिसर्च का मानना है। इसके अलावा बात करते हैं एफटीएससी रीबैलेंसिंग की, वहां भी काफी अहम चेंजेस आपको वेटेज वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल पीपी में लगभग 400 करोड़ रुपए तक की खरीदारी आप देखेंगे होती हुई इस पर्टिकुलर एफटीएससी के रीबैलेंसिंग में। इसके अलावा इंडियन होटल्स और सीजी पावर, इन दोनों स्टॉक्स में भी आपको 250 से 400 करोड़ के बीच खरीदारी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में आपको वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आखिर में विजडम ट्री, यहां काफी सारे हेज फंड्स और एफआईआई पार्टिसिपेट करते हैं, जहां टाटा स्टील में आपको लगभग 300 करोड़ रुपए तक की खरीदारी दिखाई देगी। इसके अलावा दूसरे 2 स्टॉक्स इन्फोएज यानी नौकरी.com और ओएनजीसी में लगभग 100 से 110 करोड़ के आसपास के बाइंग फ्लोज हैं। तो आखिर के आधे घंटे में आज आप ये 3 मेजर रीबैलेंसिंग इवेंट्स होते हुए देखेंगे। देख रही थी कि स्टॉक्स में क्या कुछ एक्शन दिख रहा है, तो इंडियन होटल में वैसा कुछ हुआ नहीं है। आपके इन्फो एज पर भी देख लेते हैं क्या हाल है। इन्फो एज 1.5% नीचे, और आपका कोटक में तो हमने देखा ही है, कुछ कोटक शांत है, तो कोटक में शायद कुछ आया है, सप्लाई पैसा आया है, वो एक पॉजिटिव है। तो कोटक और इंडसइंड बैंक, ये 2 वो ट्रेड्स है जहां पर उस रीबैलेंसिंग का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इंडसइंड बैंक खासतौर से, जहां पर करीब 2.5% तक के गेन्स देखने को मिले। 85 करोड़ का पैसे आने की संभावना यहां पर थी, वो एडलवाइस की रिपोर्ट थी। अब फाइनली सोमवार को देखेंगे किस तरह का फ्लो आया है। अच्छा, फ्लो एक साइड पर जो आया वो आया भरपूर तरीके से डिफेंस कंपनियों में। एक बार लेकर आइए डिफेंस वाला पैक, दिखाइएगा प्लीज भारत डायनामिक्स जो 5% ऊपर है, दिखाइए प्लीज मजगांव डॉक जो 3% के गेंस पर है। आपका गार्डन रीच शिपयार्ड आज करीब 2% के इजाफे पर, हालांकि गार्डन रीच में इंट्राडे में इससे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। और कोचिन शिपयार्ड भी जो 2-2.25% ऊपर है। ये सभी वो डिफेंस प्लेयर्स, हाल को छोड़कर, क्योंकि हाल में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन बीडीएल, मजगांव, कोचिन, गार्डन रीच सब में दमदार तेजी देखने को मिली है। अब एक अगर फ्रेश व्यू लेना है, राजेश सातपुते बताइए, इन 3-4 स्टॉक्स जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें से कोई आपको पसंद है क्या जिसमें अब नई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है? एक बार दिखाएंगे प्लीज बाकी के ट्रेड्स भी प्लीज डायरेक्टर साहब। हाँ, ये आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे सारे चार्ट्स। बताइए राजेश जी। हर्षदा जी, देखिए अगर आप देखें